हम दोनों ने मिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी थी 2000 और 2002 तक। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो सीएलपी लीडर थी और रात दिन वो उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था और एक मार्गदर्शक भी थी, एक गार्जियन भी थी। इंदिरा हृदय जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। वो एक बहुत ही विदुषी महिला थी, संसदीय विधाओं की वो मास्टर थी। एक प्रकार से एमएलएज के लिए, बड़े अनुभवी एमएलएज के लिए भी, हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए भी वो एक प्रेरणा की स्रोत थी। उनकी उपस्थिति उत्तराखंड की विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हो, उसमें ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि कोई भी चीज़ संविधान और हाउस के रूल्स के विपरीत नहीं हो सकती है। और हमारे राज्य की कांग्रेस की सरकारें जब भी रही, वो वित्त मंत्री रही और उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत अपूरणीय योगदान है। उनके जाने से कांग्रेस की तो एक बड़ी क्षति हुई है, मगर उत्तराखंड की और हल्द्वानी की, नैनीताल उस क्षेत्र के हल्द्वानी के लोगों ने एक प्रकार से ममत्व खो दिया है। ममत्व तो हमेशा बना रहेगा, मगर माँ को, और वो विकास की माता भी थी और उन्होंने उत्तराखंड के विकास को भी रास्ता दिखाने का काम किया। और कल हम सब लोग बैठे थे, किसको मालूम था कि वो अचानक ऐसे चली जाएंगी। कल बैठ कर के बहुत खुशी खुशी हमने आगे संघर्ष की क्या रूपरेखा होगी सब तैयार करने का काम किया था। बल्कि ये भी हुआ था कि कैसे हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, किस सही स्थल से किस सही स्थल तक यात्रा रहेगी, ये सब उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तय करने का काम किया था। और आज वो एक बड़ी यात्रा पर चली गई, तो उनका ये जाना बहुत दुख दे गया, बहुत तकलीफ दे गया। और लाखों लोग ये समय बहुत दुखी, अश्रुपूर्ण नेत्रों से लोग देखे तो हल्द्वानी में वहाँ किस तरीके से लोग इस समय अपने को संभालने का काम कर रहे हैं, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ यहाँ से। उनका वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, बहुत लोकप्रिय नेता। सर, जिस तरह से इंदिरा हृदय ने, वैसे हमने कल बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो चुनाव भी लड़ेंगे, अगले साल चुनाव होने हैं। सर, कितनी बड़ी क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, जब कांग्रेस के सामने चुनौती हों और उसमें इंदिरा हृदय आगे न रहें, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने न केवल चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, बल्कि जो है कांग्रेस को लड़ाई में, चुनाव की लड़ाई में आगे ले चलने के लिए भी तैयार। किसको मालूम था कि वो हमको छोड़ करके चली जाएंगी ऐसे? एक दिन सबको जाना होता है, मगर वो ऐसे समय में गई हैं जब कांग्रेस को और उत्तराखंड को उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत। एक मिनट सर, आखिरी में जो उनका जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है सर, वो क्या कल कार्यक्रम तय हुआ है? देखिए, आज यहाँ से 3 बजे के आसपास ले चलेंगे और यहाँ से ले करके रास्ते में भी लोग होंगे, लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। और स्वराज आश्रम, जिसको नया स्वरूप देने का काम इंदिरा हृदय जी ने किया था, और सीधे ले जा करके वहाँ थोड़ी देर रखेंगे, लोग दर्शन करेंगे, अपने नेता को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका घर, उनका कर्मस्थल भी था, उन्हीं ने उसको बनाया था, उन्हीं का सब उनके व्यक्तित्व की छाप है वहाँ। तो वहाँ वो रात को विश्राम करेंगी और फिर अपने अंतिम विश्राम के लिए सुबह मैंने कहा उनको, उनके बेटे आए हैं यहाँ, उनसे मैंने कहा कि भाई 11:30-12 बजे के बाद ही ले चलना, क्योंकि लोग आएंगे ना, लोग आएंगे। अब आजकल भीड़ में नहीं आ सकते लोग, सब दूर दूर से आएंगे। अभी
शाम तक लोगों को दूर पहाड़ों में सब जगह मालूम होगा, तो सब लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो मैंने कहा उसके लिए जो है 12 बजे के करीब तो सर अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा? हल्द्वानी में होगा या देहरादून में होगा? हल्द्वानी में होगा। हल्द्वानी में उनका हल्द्वानी में होगा, और हल्द्वानी में होगा। कांग्रेस भवन के नाम पर हल्द्वानी में भी प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ रखा जाएगा। सबको अभी जब ले जाएंगे तो वहाँ रखा जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये सर, इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं रही, उत्तराखंड का इलेक्शन भी आने वाला है, कितना बड़ा लॉस हुआ है? ये हम इलेक्शन के दृष्टिकोण से नहीं, उनका ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी हर मुकाम पर हर क्षण हर समय जरूरत थी। केवल कांग्रेस को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को उनकी आवश्यकता थी। वो लाखों लोगों की मार्गदर्शक थी, शिक्षिका थी। वो केवल पेशे से शिक्षिका नहीं थी, व्यवहार से भी शिक्षक थी। न जाने कितने लोग उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे मार्गदर्शन लेकर के सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए। तो वो उनका व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत था। संघर्ष से उभर करके एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर वापसी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। 2002 में जो सत्ता में आई कांग्रेस, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष था, वो CLP लीडर थे। हम लोगों ने मिलजुल करके बनाया, और आज भी कांग्रेस की वापसी के लिए ही वो यहाँ कार्यक्रम बनाने के लिए आई थी। उनका जाना बहुत अखर गया, और ऐसे मौके पर गई हैं जब कांग्रेस को भी और उत्तराखंड को भी उनकी बड़ी ज़रूरत थी। आज उत्तराखंड भी और उत्तराखंड का विकास भी संकट में है। ये ऐसे समय में इंदिरा हृदय हम लोगों के लिए, सबके लिए एक लाइट हाउस की तरीके से थी। अचानक जो है, जिस समय प्रकाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय प्रकाश बुझ गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।